हेलो दोस्तों, दिस इज सी एस सी एम ए देबाशीष गोस्वामी। एंड आज जो पेपर था वो था ओ एम एस एम, यानी मेरा पेपर इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट को एग्ज़ाम देता है ना, तो सच कहूँ तो सही मायने में एग्ज़ाम हमारा भी हो रहा होता है। जितने बेचैन आप लोग होते हैं उतनी बेचैन हम लोग भी होते हैं। हम लोग भी एनालिसिस करते हैं कि यार किस टाइप का पेपर आएगा। हम भी सोचते रहते हैं कि पेपर अच्छा गया होगा, बुरा गया होगा। तो ये पेपर फिलहाल आपके सामने है। जून 24 का पेपर है। तो मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, दो रीज़न से कर रहा हूँ। जो भी जून 24 का एग्ज़ाम दिया हुआ है वो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारे एमसीक्यूज जो है वो सही बने कि नहीं बने। तो मैं सारे एमसीक्यू के आंसर आपको बता दूंगा। ओवरऑल थ्योरी के आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एक वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ मैं बस। जो दिसंबर 24 या दिसंबर 24 के बाद जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये खासा फायदा होगा। आपके सामने जून 24 का एक पूरा पेपर सामने रहेगा। तो आपको ये पता रहेगा कि कहाँ से पेपर आता है, कैसा पेपर आता है, तो आपको एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में लिखते भी जाऊँगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आए, कहाँ से आए, कौन से टॉपिक से आए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक कंसिडर कर लीजिए, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो सोच रही है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर वो ये सोच रही है कि हम कितना बनाएं। तो वो तो अपन ऐसे डिसाइड करेंगे जितना डिमांड होगा। तो क्या बोलेंगे उसको, डिमांड फोरकास्टिंग। तो फर्स्ट का जो आंसर है, एमसीक्यू के आंसर्स में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या हो गया, सी। सेकेंड, एक प्लांट की मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट कितनी निकल सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया होगा। तीसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मैन्युफैक्चरर है जो बॉल बियरिंग में काम करता है। ठीक है, फिक्स कर रहा है ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दिया हुआ है 24,000 का, ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 3600 का, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है 400 का। इतना सारा डेटा आप लोग को दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल आप बताइए। एवरेज इन्वेंट्री लेवल आता है आपका ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई 2। तो 3600 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इससे आंसर मैच नहीं करता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो थर्ड का आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे डी। फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि भैया आपको स्लैक टाइम दिया हुआ है टेल इवेंट का और हेड इवेंट का, और आपको फ्री फ्लोट निकालना है। तो 15 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको थोड़े बहुत नंबर मिल सकते हैं। बस आप कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। अगर इसके बाद क्या बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आप बताइए, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग किया जाता है पेड फॉर्म में, और यहाँ पे ट्रैफिक के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ट्रैफिक यानी जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पे पर क्लिक। अगर आपने पहली बार भी सुना होगा ना तो भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आप जितने बार जाएंगे, जितने लोग आएंगे आपके वेबसाइट में, उतना आपका क्या हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। कई आप लोग देखना इन्फ्लुएंसर लोग क्या करते हैं, अपने पेज में प्रोडक्ट्स का वो डाल देते, लिंक डाल देते, क्योंकि उनके लिंक से अगर कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उनको भी पैसा मिलता है। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। तो फिफ्थ का आंसर हो गया आपका सी। इसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन था, अच्छा ये मैंने सॉरी थोड़ा सा ना गलत कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये में थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, माफ़ करना। ये है 8, 9 और 10। ठीक है, बाई मिस्टेक। ये है 8, ये है 9, और ये वाला जो है ना ये 10th है। थोड़ा सा ये जो पीडीएफ बनाया गया ना, पीडीएफ थोड़ा सा पेजेस ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटेजी मैंने क्लास में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट कहा हुआ है। रेड ओशन का मतलब क्या होता है, जब आप एग्जिस्टिंग जगह पे जाते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे शार्क्स यहाँ पे आपको खा जाएंगे। खा जाएंगे तो क्या होगा, खून फैलेगा, इसलिए रेड ओशन बोलते हैं। ब्लू ओशन यानी अभी कोई नहीं है, समुंदर एकदम साफ है, जाओ और जाकर ऐश करो। ठीक है, जैसे अभी तक इंडिया में बहुत सारी कोई एआई वाली चीज़ नहीं है, अब आपने एआई वाली चीज़ बना दिया, क्या हो जाएगा, ब्लू ओशन। तो ब्लू ओशन में क्या होता है, डिमांड नया वाला आप क्रिएट करते हैं। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद 12वें पे आ जाते हैं अपन। बीसीजी के अंदर आपको बताना है कि हाई मार्केट शेयर है और मैच्योर्ड मार्केट है, यानी कि ऑलरेडी जितना ग्रोथ होना था वो हो चुका है, और हाई शेयर है। हाई शेयर यानी दो ही का होता है, एक तो स्टार का और एक कैश काउ का। लेकिन मैच्योर्ड मार्केट है यानी ऑलरेडी बहुत समय हो गया हमको इस मार्केट में आए, अच्छा खासा समय हमने बिता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, कैश काउ। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। तो 12th का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा सा पेज आगे नीचे है। अगर आपको हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना है हाई वॉल्यूम में, तो अपन इसको रेपिटेटिव प्रोसेस कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो थर्ड का आंसर है आपका बी। थर्ड का आंसर है बी। ठीक है, फोर्थ का देखते हैं इसके बाद। फोर्थ का क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कंट्रोल इज टिपिकली फाउंड वेयर अ पर्टिकुलर बॉटल नेक है। बॉटल नेक यानी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लोड आ रहा है आपके ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोड कंट्रोल। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल एमसीक्यू डायरेक्टली आ गया, लोड कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि लोड पड़ रहा है आपके ऊपर, बॉटल नेक यानी बाधा है, बाधा की वजह से लोड पड़ रहा है प्रोडक्शन पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लोड कंट्रोल। इसके बाद आईएसओ स्टैंडर्ड जो कवर करता है मैनेजमेंट के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके सब कुछ, इसको बोलता है आईएसओ 9001। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईएसओ का क्वेश्चन आया है, आईएसओ का क्वेश्चन करेक्ट आंसर है डी। तो फिफ्थ का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, आपको प्रोडक्टिविटी निकालनी है। प्रोडक्टिविटी यानी एफिशिएंसी निकालना मान के चलो। ठीक है, तो एक तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। तो क्या हमको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, बोल रहा है कि अभी ना 30 यूनिट्स बनाते हैं अपन 8 घंटे में, तो एक्चुअल दिया हुआ है, तो 30 एक्चुअल दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक यूनिट को बनाने का 12 मिनट। तो एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। यानी एक घंटे में कितने यूनिट बन जाते होंगे? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में आपके कितने यूनिट्स बन जाते होंगे? 5 यूनिट बन जाते होंगे, है ना। अब अगर एक घंटे में 5 यूनिट बनता है और अपन 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने यूनिट बनने चाहिए? 40 यूनिट बनने चाहिए। तो ये दो बातें हम लोग को बस निकालनी थी। तो 40 यूनिट आ गया, तो 30 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 75%, यानी ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया हमारा बी। 7 8 बाकी है अब हमारा। फिर क्या बोलते हैं? कौन सा डिजाइन टेस्ट है जहाँ पे लिंक करते हैं अपन? लिंक वर्ड ही दे दिया आपको, तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट लिंक टेस्ट। तो ये बहुत सिंपल है। टेस्ट वाला जो पार्ट है ना, डिफरेंट टाइप के टेस्ट को मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, तो टेस्ट याद रखना, सी। ठीक है, टेस्ट। तो 7th वाले का आंसर हो गया। तो 7 8 9 11 12 ऑलरेडी हो गया, 13 14 15 बचा है हमारा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। 13 में क्या बोल रहा है हमको कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके सीक्वेंस में हम काम को करते हैं। सीक्वेंस में काम को अपन बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो 13 का आंसर ए। उसके बाद कंपनी बता रही है कि भैया क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस वो देते हैं, यानी वो करते क्या है, एग्जिस्टेंस में ही क्यों है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मिशन। तो ये भी हो जाएगा ए। अगर कोई सॉफ्टवेयर को दे रहा है, सॉफ्टवेयर को दे रहा है अपना, तो उसको क्या बोलेंगे? नाम में ही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो डबल ए सी, डबल ए सी। 13 14 15, आंसर क्या है? डबल ए सी। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ नंबर आ गए हैं। एमसीक्यू आप एक बार अपना चेक कर सकते हैं, आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ है। टोटल 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, अगर आपको 20 प्लस अगर इसमें मिल रहा है तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि शायद 24 26 28 इसके आसपास शायद ला दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। 2-3 जगह आप थोड़ा सा फंस सकते हैं मे बी, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो लेवल था ना, वो इस बार इजी टू मॉडरेट था। टफ तो शायद आप नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, आप टफ कह रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा प्रिपरेशन आपका कम होगा। इजी टू मॉडरेट मैं इसको कहना चाहूँगा। अब आते हैं अपन बड़े क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा सारे क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि बताइए आज के मॉडर्न प्रोडक्शन में, मॉडर्न टुडेज प्रोडक्शन, मॉडर्न प्रोडक्शन में 4 फीचर क्या होते हैं। तो मॉडर्न प्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, 4 फीचर आपको बताना है। ये आपका चैप्टर 1 का थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये चैप्टर 4 का है। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो ये कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक आ गया है। ये तीनों के नंबर कितना है? 7 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। इसके बाद चौथा शायद ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है और आपको यानी कि डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? लीस्ट स्क्वायर के थ्रू आपको 2014 और 2028 का आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग का। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का डायरेक्ट मेथड
उसमें भी आपको कितने साल दिए हुए हैं, 5 साल दिए हुए हैं। कितने साल दिए हुए हैं, 5 साल दिए हुए हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मतलब कि हम लोग के लिए 5, इनके लिए तो नॉर्मली क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है जहाँ पे सेल्समैन वाली बात की गई है। सेल्समैन का ये आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है। स्टडी मैट में असाइनमेंट के कितने भी क्वेश्चन है वही सारे उठ के आते हैं, नया क्वेश्चन कभी नहीं आता। तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है सेल्समैन वाला। मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि आपका एक जगह पे ना रहे। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा वाला, सेल्समैन वाला। दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो एक मैंने सेल्समैन वाला कहा था और एक मैंने बैट्समैन वाला कहा था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो है ये सिम्युलेशन का क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से आप क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से आप क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मेरे को, एक बार मैं देख लेता हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ करना, ये सिम्युलेशन का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये सिम्युलेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैपेसिटी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से इंटू करते जाएंगे। प्रोडक्शन, माफ़ करना मैं थोड़ा सा बहक गया था, प्रोबेबिलिटी देख के प्रोडक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, और फिर सारे का आप क्या कर देंगे, टोटल समेशन कर देंगे। आपके पास जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए आपका आंसर आया 510, ठीक है। आपके पास जो कैपेसिटी है वो कितना है, एक ट्रेन का कैपेसिटी 51 है, तो टोटल ट्रेन आपको कितना चाहिए होगा, तो टोटल ट्रेन आपको चाहिए होगा 510 डिवाइडेड बाई 51, यानी कि 10 ट्रेन की आपको क्या पड़ जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन किससे था, कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 वॉज रिलेटेड टू कैपेसिटी, ठीक है। 7 पे आ जाते हैं, 8 पे आते हैं। 7 और 8 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है, अच्छा नहीं, सिमुलेशन का ही क्वेश्चन था यार, रैंडम नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो ठीक है ठीक है, अपन सही बोल रहे थे। सिमुलेशन का क्वेश्चन है, कैपेसिटी का क्वेश्चन नहीं है, माफ़ करना, हम लोग पहले सही बोल रहे थे। ये किसका क्वेश्चन है, आपका सिमुलेशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आप लोग क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट का। तो पहले ही अपन सही बोल रहे थे, माफ़ करना यार, मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने को ना क्वेश्चन कुछ और दिखा नहीं, तो बोला कैपेसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सिमुलेशन का क्वेश्चन है, यानी पहले जो अपन बोल रहे थे वही सही था। प्रोबेबिलिटी दी है, वहाँ से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रेंज, फिर आपको रैंडम नंबर जो दिया हुआ था, रैंडम नंबर का यूज़ करके अपने को आंसर लाना था। इसके बाद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका पर्ड सीपीएम का डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ये डायग्राम के थ्रू आपका पूरा आंसर आता है, तो पर्ड सीपीएम का डायग्राम वाला क्वेश्चन, पर्ट और सीपीएम का कौन सा वाला क्वेश्चन, डायग्राम वाला क्वेश्चन। सीपीएम कैसे निकलता है, सबको ऐड करेंगे, जो भी हाईएस्ट आएगा वो सीपीएम बन जाएगा, उससे रिलेटेड डायग्राम वाला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ये हो गया सारे ओएम के क्वेश्चन। अब हम लोग को एफएम का क्वेश्चन देखना है। एफएम के टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, माफ़ कीजिएगा। एक तो आपका बोल रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, यानी स्ट्रेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर आया है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर आया है, यानी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आया है, आप समझ लीजिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो। इसके बाद आपका पेफ्टल का क्वेश्चन आया है। पेफ्टल के बाद आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन का क्वेश्चन आया है, पेफ्टल। पेफ्टल के बाद क्या है, आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद आपका बीपीआर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और बीपीआर के बाद आपका टाइप ऑफ टेस्ट का क्वेश्चन आया है, टाइप ऑफ टेस्ट का क्वेश्चन आया। देख लीजिए एक बार, इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे आए हैं। क्या क्या आए हैं एक बार देखिए। ओएम में से क्या क्या है, मॉडर्न 4 फीचर आपको बताना है, प्रोडक्शन डिज़ाइन आपको बताना है, कंट्रोल आपको बताना है, कंट्रोल के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं वो आपको बताना है। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, 5 ईयर्स वाला। असाइनमेंट का सेल्समैन वाला क्वेश्चन है, जो अपन इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। सिमुलेशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, उससे रेंज, और फिर क्वेश्चन को बनाना है। फिर एक रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया है, और पर्ड सीपीएम का डायग्राम वाला क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर ही डाल दिया एक क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डाला, पेस्टल के ऊपर डाला, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बीपीआर और टाइप ऑफ टेस्ट। ये क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कल ना मैंने बच्चों, कल मैंने ना क्या किया था पता है, कल मैंने ना एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट दी थी आप लोगों को, मालूम है, ये देखिए।
अभी भी ये बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्या सारे क्वेश्चन फंसे? एक बार देखिए क्या हम। देखिए यहाँ पे एसएम के अंदर, पहले एसएम को देख लेते हैं। एसएम के अंदर देखो, एक एसएम का टॉपिक आया, डिजिटल मार्केटिंग आया, पेस्टल आया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आया, बीपीआर आया, टाइप ऑफ टेस्ट आया। मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। और बच्चों मैंने आपको सिर्फ 20 टॉपिक दिया था इंपॉर्टेंट, सिर्फ 20। क्या उसी में से आया है सब कुछ? देखो ये देखिए मिशन वाला क्वेश्चन आया आपके एमसीक्यू में, ये आपके एमसीक्यू में फंसा मिशन वाला क्वेश्चन। क्या आपको बीपीआर वाला क्वेश्चन दिख गया? यस सर, बीपीआर वाला क्वेश्चन दिख गया यहाँ पे हमको। बीपीआर का टॉपिक नंबर क्या था? बीपीआर का टॉपिक नंबर था 5, तो 5 वाला दिख गया आपको यहाँ पे। इसके बाद एफएम का क्वेश्चन दिख गया हम लोग को, जो पहला था, ये पहला वाला यहाँ से फंसा, 5वां वाला यहाँ से फंसा। बीसीजी मैट्रिक्स देखिए, कल मैंने आपको बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहीं से कैश का वाला टॉपिक आया, ये आपका एमसीक्यू हो गया। इसके अलावा आपका पोर्टर 5 फोर्स के बारे में हमने बात की थी, गोल कॉन्ग्रेस के बारे में बात की थी। डिजिटल स्ट्रेटेजी में अगर आप आओगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग से क्वेश्चन आया था? ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो यहीं से बना है। इसके बाद और देखिए टाइप ऑफ कंट्रोल, टाइप ऑफ टेस्ट। क्या टाइप ऑफ कंट्रोल आया था हम लोग के एग्जाम में? ये सर टाइप ऑफ कंट्रोल आया था। ये यहाँ पे अगर आप एमसीक्यू में देखेंगे तो कंट्रोल का क्वेश्चन था। और टाइप ऑफ टेस्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखिए आया है, पेज नंबर भी बकायदा लिख के दिया है। डिसीजन मेकिंग और पेस्टल, क्या ये दोनों भी फंसा है? ये सर फंस गया है। डिसीजन मेकिंग देखिए, डिसीजन मेकिंग कहाँ गया? ये देखिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन पॉइंट नंबर 4, और पेस्टल पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, क्या यहाँ से आ गया ये? यस सर आ गया। सारी चीज़ें आ गई बच्चों। 42 मार्क्स का आया है आप लोग का, 7 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 42 में से 42 बच्चों हम लोग का जो प्रिडिक्शन का लिस्ट था वहीं से आया है। कैन यू बिलीव इट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा, ये जो मैंने 10 यहाँ टॉपिक दिए हैं और ऊपर 10 टॉपिक दिए हैं, टोटल 20 टॉपिक से बच्चों आपका पूरा 42 मार्क्स का आया है। प्लस मैंने कुछ एमसीक्यूज भी बोले हैं, वो सारे एमसीक्यू भी यहीं से फंसे। सोच के देखिए बच्चों, सोच के देखिए, पूरा यहीं से आया। इसके बाद ओएम में मैं आपको दिखाऊं, कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था ओएम का, क्या ओएम से भी कुछ चीज़ें आई? चलिए देखते हैं। ओएम का पहले तो आप क्वेश्चन देख, ओएम को ना मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको, एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऊपर जाना पड़ेगा, 2 मिनट का सब्र रखिए बस। ये देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं आया। क्या मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम के 4 फीचर थे? 1 2 3 4, क्या चारों आ गया सर? यस सर चारों आ गया। यानी कि आपका जो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, ये पहला क्वेश्चन क्या था? मॉडर्न फीचर का, क्या ये हमारे यहाँ से आया था? क्या हमने कल 1 घंटा का जो पढ़ा था उसमें से आया? यस सर आ गया, या आपकी प्रिडिक्शन लिस्ट से आ गया। क्या प्रोडक्शन डिज़ाइन भी आ गया? ये सब प्रोडक्शन डिज़ाइन भी आया, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। डिमांड फोरकास्टिंग आपके एमसीक्यू में आया था, पहला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन था डिमांड फोरकास्टिंग का, वो आ गया। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मैंने क्या कहा था? न्यूमेरिकल सम आएगा, सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा के बन जाएगा। क्या वही हुआ? बिल्कुल। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, कल हमने पढ़ा था पर नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या डिमांड फोरकास्टिंग मैंने कहा था कि कल आएगा ही आएगा? यस। डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्या मैंने आपको 5 साल वाले क्वेश्चन कराए थे? देखिए ये आपका 5 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा टफ किया है बस, पर डायरेक्ट जो आपका ये डीएम वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया है। कौन सा वाला क्वेश्चन? डायरेक्ट मेथड का डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से फंसा है। ठीक है, इसके अलावा ये नीचे आते हैं अपन, देखिए सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ईओक्यू का देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सेफ्टी स्टॉक वगैरह सब दिया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में फंसा है आपके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल हम लोग ने प्रैक्टिस किया था पर आया नहीं। इसके अलावा बॉटल नेक का एक क्वेश्चन आया हम लोग के एमसीक्यू में कि भैया बॉटल नेक वाले को क्या बोलते हैं? तो लोड कंट्रोल कहते हैं, वहाँ का एक क्वेश्चन आया। आगे आइए, प्रोडक्शन डिज़ाइन, क्या प्रोडक्शन डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या फीचर होने चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें आई? यस सर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन आया है बच्चों प्रोडक्ट डिज़ाइन का, वो देखिए आ गया, तो ये भी फंस गया आपका। इसके बाद असाइनमेंट तो खैर मैंने ओरली बोला था कि ओरली बच्चों आना चाहिए, और ओरली आया भी एक्चुअली। देखिए बैच प्रोसेस, रेपिटेटिव प्रोसेस, रेपिटेटिव प्रोसेस मैंने अंडरलाइन भी किया है,
हायर वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, इसी को अपन कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ से आपका एमसीक्यू फंस गया, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। फिर ये वर्क स्टडी, मेथड स्टडी वगैरह से कुछ नहीं आया, जस्ट इन टाइम वगैरह नहीं आया, ऑपरेशन वगैरह यहाँ से नहीं आया। इसके बाद हमने देखिए कल ही हमने सिमुलेशन किया था प्रैक्टिस में, और क्या सिमुलेशन का एक क्वेश्चन फंस गया था? हाँ सर, सिमुलेशन का क्वेश्चन फंस गया था। देखिए ये लीजिए, सिमुलेशन का क्वेश्चन फंस गया। फिर मैंने कल एकदम बेट किया था, आप लोगों को लाइव आकर मैंने बेट किया था। क्या बेट किया था सर? मैंने ये बेट किया था बच्चों कि आपका ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है ना, डायग्राम वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए आईएफओ को कल ही मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। क्या एमसीक्यू आ गया सर? हाँ एमसीक्यू आ गया सर यहाँ से। इसके बाद पर्ट सीपीएम में मैंने डायग्राम वाला क्वेश्चन, ये देखिए डायग्राम क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए डायग्राम जून 24 में आएगा 100% लिखा है मैंने, आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे टाइप सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको प्रीफीडिंग एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, प्रीफीडिंग एक्टिविटी दिया हुआ है, और सीपीएम का एक क्वेश्चन क्या था जहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ था। इन दोनों का मिक्स करके एक क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया। तो मैंने कहा था डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, और देखिए एनालिसिस हमारा गलत नहीं हुआ, पर्ट सीपीएम का डायग्राम वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, पर्ट सीपीएम का ये देखिए डायग्राम वाला क्वेश्चन आया। इसके अलावा रिप्लेसमेंट सर हमने कल नहीं किया था, ठीक है। असाइनमेंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा था, पर हमने कल प्रैक्टिस नहीं की थी। कंट्रोल के प्रोसेस की हमने कल प्रैक्टिस नहीं की थी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, यानी 7 इंटू 7 मार्क्स इंटू 5, कल हमने 35 मार्क्स की प्रैक्टिस की थी, वहाँ से आया। प्लस 42 मार्क्स का आपका यहाँ पे एसएम फंसा, यानी 35 प्लस 42 कितना हो गया आपका? टोटल जो आपका प्रिडिक्शन से आ रहा है वो कितना आ रहा है? 77 मार्क्स का आ रहा है। प्लस एमसीक्यूज में अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू में ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल दीजिए, या बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम अराउंड 18 मार्क्स का क्वेश्चन, बीसीजी आप बोल लीजिए, ऐसे करके 15 में से 9 क्वेश्चन लगभग वैसे ही आए जहाँ से हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आप इसको 18 यहाँ मिला देंगे तो ये हो गया आपका 77 प्लस 18 यानी 85 प्लस 10 95 मार्क्स का यहाँ से आ गया। कम है क्या बच्चों? कम नहीं है। आपका जो प्रिडिक्शन किया गया एफएम पूरा प्रिडिक्शन से आया है, ओएम आपका लगभग प्रिडिक्शन से आया है। मैंने कल जो 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया लगभग 35 नंबर का तो वहीं से आ गया। ठीक है, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि लगभग हमने जो प्रिडिक्शन किया है वो सही हुआ था कल। और आगे भी जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं दिसंबर के लिए, दिसंबर 24 के लिए या उसके आगे जो भी आप देख रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके एग्जाम के पहले आके ऐसे ही एनालिसिस करके दूंगा और बिल्कुल ऐसे ही बैठेगा। अराउंड देखिए 95 मार्क्स का फंसा है। आप बहुत इजीली बच्चों, बहुत इजीली आप स्कोर करेंगे और 60 प्लस आप लेकर आएंगे। जब मैं ये आपके अपने स्टेटस में ये डाल रहा था ना, तो मैंने कहा था किसी को अगर एग्जाम्शन चाहिए तो आ जाओ लाइव में। तो देखिए अगर कोई आया होगा तो पक्का एग्जाम्शन मिला होगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है नॉर्मली कि अगर आपके बच्चों का पेपर अच्छा जाता है तो ऐसा फील होता है जैसे आपका पेपर अच्छा गया। तो उस खुशी से मैंने इस वीडियो को बनाया। बस आगे के जो बच्चे होंगे, यानी कि दिसंबर 24 या उसके आगे जो बच्चे देख रहे होंगे, उनके लिए ये लेसन होगा कि जो एनालिसिस है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा आप समझ ले कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे ओएमएसएम में पूछा जाता है, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच। आगे के पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट।